अगर आप एक फ़ाइन आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि एक फ़ाइन आर्टिस्ट बनने के लिए या एक आर्टिस्ट बनने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए, कहाँ एडमिशन लें, किस कॉलेज में एडमिशन मिले, कहाँ से कोर्स किया जाए, क्यों किया जाए, क्या सैलरी रहेगी और क्या स्कोप्स हैं, वो सभी सभी क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि फ़ाइन आर्ट्स क्या है और यदि यदि आप ऑलरेडी एक आर्टिस्ट हैं और आप जानना चाहते हैं कि फाइन आर्ट्स के अंदर कौन से ऐसे स्कोप्स हैं जिसमें आप अपनी जॉब और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों का मैं आपको यहाँ पर आंसर दूँगा। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं हमारा ये यूट्यूब वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीपक चौहान और मैं एक फाइन आर्टिस्ट हूँ, साथ ही मैं एक टीचर हूँ और एक राइटर भी हूँ, जो आपको बताऊँगा कि फ़ाइन आर्ट्स के बारे में जो भी मैंने अनुभव किया 10 सालों के अंदर, वो सारा अनुभव मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि फ़ाइन आर्ट्स क्या है? फॉर द टर्म फ़ाइन आर्ट रेफर्स टू एन आर्ट एंड इट्स basically for the practiced for aesthetical value and beauty एंड नॉट फॉर द फंक्शनल वैल्यू। तो जो फाइन आर्ट्स है वो एक ब्यूटी से एक एस्थेटिकल इनर सेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है और यदि आप बहुत टैलेंट है, आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स है, तो फाइन आर्ट्स में जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, तो आप एक अच्छे फाइन आर्टिस्ट बन सकते हैं। लेकिन फाइन आर्ट के अंतर्गत कभी भी म्यूजिक नहीं आता, कभी भी डांस नहीं आता। फाइन आर्ट्स एक्चुअली एक अलग कोर्स है, एक अलग अलग सिलेबस है और म्यूजिक और डांस एक अलग सिलेबस। पाओगे कि एक एक समुद्र है, ये एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सब्जेक्ट नहीं है, एक समुद्र की तरह है जिसको यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अपनी ओन स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, जो आपकी क्रिएटिव स्किल्स हैं, जो आपका इनर स्किल्स हैं। और सीबीएसई में एक्चुअली 11th और 12th के अंदर फाइन आर्ट्स एक सिलेबस के तौर पे सीबीएसई में एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर सिलेबस है, बहुत अच्छी मेथोडोलॉजी है और इसके अंदर इन सिलेबस के अंदर एक पर्टिकुलर वे में सीबीएसई ने सिलेबस को डिज़ाइन किया हुआ है। 3 सब्जेक्ट्स हैं, पेंटिंग है, स्कल्पचर और ग्राफ्स हैं। पेंटिंग के अंदर जो ड्राइंग और मेमोरी ड्राइंग्स, नेचर ड्राइंग, इससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट हैं। स्कल्पचर में देखें तो बहुत सारे वेरियस मीडियम्स हैं जिनके अंदर पीओपी, क्ले और भी बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर के मीडियम के आप फाइन आर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा एक बेस तैयार कर सकते हैं 11th एंड 12th के अंदर। और ग्राफ्स के अंदर बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग के न केवल एक सॉफ्टवेयर्स हैं बल्कि ग्राफिक डिजाइनिंग का बेस है, प्री प्रोडक्शन है। प्री प्रोडक्शन में आपकी जो ग्राफिक डिजाइनर की जो स्किल्स होती है वो स्किल्स को डेवलप किया जाता है और उसको एक आर्टिस्ट को इतना मजबूत बनाया जाता है जिससे कि वो इन फ्यूचर अपनी क्रिएटिव स्किल्स को कैसे और एक्सप्लोर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द करियर इंपॉर्टेंस और द स्कोप्स आर इन फाइन आर्ट्स। तो क्या स्कोप्स है फाइन आर्ट्स के अंदर, डालते हैं एक नज़र इनके ऊपर। सबसे पहले यदि देखें तो हम एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन में आप फाइन आर्ट्स को चुन करके एक टीचर बन सकते हैं, आप एक लेक्चरर बन सकते हैं या फिर आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में आप पीएचडी प्रोग्राम को अपनाते हैं, तो एजुकेशन में आप एक प्रोफेसर का काम कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें मास मीडिया की, तो मास मीडिया में कौन सी चीज़ें हैं देखते हैं। ग्राफिक आर्टिस्ट, डिजाइनिंग इन एडवर्टाइजिंग, उसके बाद में है फिल्म टीवी प्रोडक्शन डिजाइनर, जो कि हम रेगुलर देखते हैं आज की लाइफ में कि जो टीवी के अंदर जो काम होता है बेसिकली वो फाइन आर्ट उनका बेस होता है। किस तरह से प्री प्रोडक्शन हो, किस तरह से उसको पोस्ट प्रोडक्शन में इम्प्लीमेंट किया जाए, ये सारी जो चीज़ें हैं ये फाइन आर्ट उसका एक बेस देती है। उसके बाद डिजिटल पेंटर्स, चूंकि आजकल डिजिटल पेंटिंग्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो डिजिटल पेंटर्स भी डिमांड में है। डिजिटल पेंटर्स और आर्टिस्ट दोनों ही। न्यू मीडिया स्पेशलिस्ट, एनिमेटर्स, फिल्म एंड थिएटर से डिज़ाइनर। आज आप देखते हैं बड़ी बड़ी बॉलीवुड मूवीज जैसे कि बाहुबली, उनके जो सेट डिजाइनिंग होते हैं वो बड़े आर्टिस्ट मिलकर के करते हैं जिनके लिए फाइन आर्ट्स एक बहुत बड़ा बेस होता है। फिर हम बात करें इलस्ट्रेटर और कार्टूनिस्ट और फिर उसके बाद है फोटो जर्नलिस्ट। तो ये कुछ ऐसे एक स्कोप्स हैं या लिस्ट ऑफ स्कोप्स हैं जो फाइन आर्ट्स के स्कोप्स में एक बेस है फाइन आर्ट्स।
अब इसके बाद यदि हम देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल। तो मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल के अंदर तीन चीजें हैं जिसमें हम यदि देखें तो विजुअल जो कम्युनिकेटर्स, उसके बाद में विजुअल मर्चेंडाइजर्स हैं और इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स। ये तीनों ही इनका जो बेस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बेस मिलता है फाइन आर्ट से। उसके बाद यदि बात करें तो इंडस्ट्रियल डिजाइनर की, इनके भी अंदर कुछ जो डिजाइनर और टेक्सटाइल दोनों ही फील्ड्स के बहुत स्कोप है। और आप ये मान के चलिए कि इन फ्यूचर जो सारा काम चूंकि डिजिटलाइज्ड होने वाला है, उसके अंदर टेक्सटाइल डिजाइनर और इंटीरियर डिजाइन की बहुत बड़े तौर पे, बहुत बड़े पैमाने पर डिमांड होगी। और ये है फाइन आर्ट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड्स के अंदर। अब आर्ट एंड कल्चर जो कि बेसिकली हमारा एक हेरिटेज का पार्ट होता है, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर्स के अंदर तीन इम्पैक्ट्स है। तीन इम्पैक्ट्स में यदि हम देखें तो आर्ट्स एंड कल्चर जो ऑफिसर होते हैं, बेसिकली जो आर्ट एंड कल्चर को मेंटेन करते हैं, वो भी फाइन आर्ट से बन करके आते हैं। उसके बाद में आर्ट हिस्टोरियंस और एग्जीबिशन आर्टिस्ट जो कि एग्जिबिट करते हैं पेंटिंग्स को, गैलरी में काम करते हैं, बहुत लंबे समय तक वो एक अपना एक्सपीरियंस आर्टिस्ट के तौर पे लोगों से शेयर करते हैं, विजुअलाइजर्स से शेयर करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में है आर्ट अप्रेसर्स और म्यूजियम क्यूरेटर्स और गैलरी क्यूरेटर्स। ये ऐसे लोग हैं जो सभी फाइन आर्ट के फील्ड से आते हैं। तो यदि कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत सर्वाइव कर रहे हैं फाइन आर्ट्स के फील्ड में और बनाना चाहते हैं अपना करियर, और उनको कोई ऐसे स्कोप्स नहीं मिल रहे हैं जो उनके लिए कन्वीनियंट हो, तो ये कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनको चुन के अपना करियर बना सकते हैं। तो हम निगाह डालते हैं उन 11 कॉलेज के ऊपर जो बहुत फेमस कॉलेजेस है, बहुत अच्छा कैंपस रखते हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और आर्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है। तो नंबर 1 पे है कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली, जो कि दिल्ली में है। सर जे स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स मुंबई के अंदर है। ये कॉलेज अप्लाइड आर्ट के लिए भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं जो फाइन आर्ट से रिलेटेड है, जिसके अंदर स्कल्पचर, ग्राफ्स और पेंटिंग बेसिकली मेन है। उसके बाद में यदि बात करें तो हम तीसरे नंबर पे है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, जो कि बड़ौदा के अंदर है। ये बहुत ह्यूज कैंपस के साथ में है, लाइव स्टडी काफ़ी अच्छी यहाँ पर होती है। उसके बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा कैंपस है, काफ़ी ह्यूज कैंपस है। और काफ़ी कला भवन वेस्ट बंगाल से है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि काफ़ी पुराना है और ये एक कल्चरल हेरिटेज को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज, जो कि दिल्ली के अंदर है, ये छठे नंबर पे अपना स्थान रखता है। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि यूपी में है, ये भी काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मुंबई। नंबर 9 पे है बनस्थली यूनिवर्सिटी, जहाँ पे फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स कॉलेज के नाम से कॉलेज का नाम बहुत ही विख्यात है। उसके बाद नंबर 10 पे यदि देखें तो हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो कि फैकल्टी ऑफ आर्ट इलाहाबाद में है। और नंबर 11 जो कि कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई में। यदि हम बात करें फॉरेन के उन कॉलेजेस की जिनका काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और काफ़ी अच्छे बड़े लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है एजुकेशनल सिस्टम, वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है नॉर्थ ईस्टर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी, जो कि यूएसए में है, काफ़ी ह्यूज कैंपस है। उसके बाद नंबर 2 पर है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, जिसको हम देखें कि ये जो ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के तौर पे काफ़ी फेमस। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, जो कि न्यूजीलैंड में है, ये यूनिवर्सिटी हैसल यूनिवर्सिटी जो यूके में है, जो नंबर 4 पर है और काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, जो कि यूके में है, ये भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना एक पोजीशन बनाए हुए हैं। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काफ़ी फेमस है। काफ़ी बात करें 11th और 12th की, तो 11th और 12th में बेसिक सब्जेक्ट के तौर पे फाइन आर्ट्स को सीबीएसई ने रिलीज़ किया। उसके बाद में काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन हुए, काफ़ी सिलेबस चेंजेस भी हुए इसके अंदर। और अब चूँकि फाइन आर्ट्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के तौर पे निकल के उभर के बाहर सामने आया है, तो इस सब्जेक्ट के अंदर 11th और 12th के बाद क्या क्या स्कोप्स हैं, तो कुछ डिग्रीज हैं, कुछ सर्टिफिकेशन है, कुछ डिप्लोमास है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन है और पीएचडी प्रोग्राम भी, जो कि एक बेसिक एक एजुकेशनल सिस्टम चला आ रहा है, तो उसके अंदर एक पीएचडी प्रोग्राम भी इसके अंदर आता है।
अब इन कोर्सेज के अंदर चूंकि सर्टिफिकेशन के अंदर जब भी आप बात करते हैं सर्टिफिकेशन की, तो डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स जो कि बेसिकली 1 ईयर का होता है, ये डिप्लोमा स्टूडेंट्स 11th और 12th के बाद में कर सकते हैं। और इसके बाद में आप कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए फैशन एंड डिज़ाइनिंग आप ज्वाइन करते हैं, तो डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स यदि आप करते हैं तो आपके पास एक बेसिक बुनियाद होती है फाइन आर्ट्स की। उसके बाद चाहे तो आप एनिमेशन की दुनिया में कदम रख लें, चाहे आप कहीं फैशन एंड इंडस्ट्री के तौर पे, या फिर हम जो डिस्कस कर चुके हैं उन फील्ड में आप डिप्लोमा करने के बाद भी। लेकिन यदि आप डिग्री करना चाहते हैं तो डिग्रीज होती है 4 इयर्स की होती है, और 1 ईयर का इसमें सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। और यदि हम बात करें बीए की, तो बीए इन फाइन आर्ट्स भी अवेलेबल है। ये जो प्रोग्राम है बीए इन फाइन आर्ट्स, ये 3 इयर्स ड्यूरेशन का है। और इसके बाद यदि हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में एमएफए मतलब मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स। मास्टर इन फाइन आर्ट्स के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, पर बेसिक सब्जेक्ट्स के अंदर पेंटिंग है, पिक्टोरियल कंपोजिशन के तौर पर। और पिक्टोरियल कंपोजिशन के बाद में यदि हम बात करें तो स्कल्पचर भी यदि आप करना चाहते हैं एमएफए के अंदर, तो एमएफए के अंदर स्कल्पचर भी अवेलेबल है एज अ फाइन आर्ट पीजी कोर्सेज के अंदर। और ये जो कोर्सेज है इसकी ड्यूरेशन है 2 इयर्स की। ये बहुत सारे कॉलेजेस में अवेलेबल है। और यदि आप देखें कि टॉप मोस्ट कॉलेजेस, सभी कॉलेजेस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। और इसके बाद में एमए इन फाइन आर्ट्स भी होता है, जिसको आप रेगुलर के तौर पे, चाहे तो आप प्राइवेट कोर्स के तौर पे भी आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं और इसके अंदर अपना करियर बना सकते हैं। अब हम बात करें कि आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन क्या कोर्सेज हैं, तो चूंकि एक रेगुलर बेस्ड प्रोग्राम है, चूंकि रेगुलर कोर्सेज हैं, इसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में एमफिल और पीएचडी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये डिग्रीज प्रोवाइड करती हैं। और पीएचडी के बहुत स्ट्रॉन्ग करियर बना सकते हैं और एज अ प्रोफेसर इन एजुकेशन में काम कर सकते हैं। तो ये कुछ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कोर्स तो हमने ऑप्ट कर लिया, कोर्स कर भी लिया, लेकिन क्या सैलरी होगी। वो सैलरी को हम डिस्कस करते हैं कि इन इंडिया कितनी सैलरी होगी, और इन यदि फॉरेन आप काम करते हैं, अब्रॉड कंट्रीज में आप काम करते हैं, तो क्या सैलरी पैकेज होंगे उसके लिए। तो यदि आप इंडिया में काम करते हैं और एज अ आर्टिस्ट, एज अ पेंटर और एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम करते हैं, तो 2 से 3 लाख रुपए पर एनम आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। हो जाता है यदि आप लगातार इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपकी अच्छी स्किल और एक प्रैक्टिस डेवलप हो गई है, तो आप 4 से 5 लाख रुपए सालाना भी इसमें कमा सकते हैं। और उसके बाद में यदि आप और अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं और यदि सेट डिज़ाइनर के तौर पे काम करते हैं, तो उसकी भी कोई एक लिमिटेशन नहीं है कि इस फील्ड के अंदर। पर एक बेसिकली माना जाता है कि एक यदि स्टार्टिंग करते हैं तो 2 to 3 लाख बेसिक सैलरी से आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि फॉरेन में बात करें तो यही, यदि सैलरी की बात करें तो हम $58,000 एक बेसिक सैलरी के तौर पे वहाँ पर एक आर्टिस्ट को प्रोवाइड की जाती है। तो आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। और अब यदि आप इससे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, इससे रिलेटेड कोई और नई अपडेट्स चाहते हैं, तो देखते रहिए मेरा ये चैनल। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसको लाइक करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।